एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए आपको कि आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी टेंशन्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं और आप अपने मकसद के करीब हो जाओ। क्या चीज़ें हैं, क्या इमोशनल चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, क्या मेंटल चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए जिससे आपकी लाइफ में आसानियाँ आएँ और हर वो चीज़ खुद ब खुद आसानी से होती चली जाए जो कि आप चाहते हो आपकी लाइफ में। वो सब हम जानेंगे इस रीडिंग के अंदर। मेरे पास यहाँ पे 2 डेक हैं, डेक 1 डेक 2, आप कोई भी डेक चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी सिचुएशन में आपकी लाइफ के साथ मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक कर लो, कौन सी सर्विसेज जो हैं वो कितनी प्राइस पे अवेलेबल हैं, और सिर्फ तभी रीच आउट करो अगर आप रेडी टू पे हो, क्योंकि मैं कोई भी सर्विस फ्री ऑफर नहीं करती। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं, और अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। उस चैनल के उस इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो भी रीडिंग्स भी अपलोड या जो भी चीज़ अपलोड होती है वो मेरे इंग्लिश चैनल से कनेक्टेड है। वहाँ पे कोई भी चीज़ जो उर्दू चैनल से लिंक नहीं होगी, जहाँ जो भी पोस्ट उधर अपलोड होती है वो सिर्फ इंग्लिश में होती है या फिर इंग्लिश चैनल के वीडियोस के बारे में होती है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वर्क करके आपकी लाइफ में आसानी आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेक नंबर 1 से शुरू करेंगे और देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको हेल्प करनी, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करने से आपको आपकी लाइफ में आसानी आएगी, चाहे वो लव लाइफ में आए, चाहे वो काम के मामलात में आए, चाहे वो ओवरऑल आपकी लाइफ को आसान करे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आप चाहते हो ऐसा क्या है जो आप करोगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा और वो इजी हो जाएगा हासिल करना पाना। लेट्स फाइंड आउट। डेथ, 7 of Pentacles, Devil, 10 of Cups। एक और कार्ड देंगे हम डेविल और इसके लिए। अनदर डेक यू हैव 10 of Swords। आपको काफ़ी सारा कुछ अपने बारे में बदलना पड़ेगा, अपनी सोच के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में। नेगेटिव थिंकिंग भुलानी पड़ेगी, पास्ट को भुलाना पड़ेगा, कम्प्लीटली एक नया इंसान बनना पड़ेगा टू हैव व्हाट यू वांट। आप जो भी चीज़ चाहते हो आपको वो हासिल करने के लिए, आपकी लाइफ में आसानी लाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। एडिक्शंस हो सकती हैं उसमें। एडिक्शन डजंट हैव टू बी कि ड्रग्स है या अल्कोहल है या इस तरह की चीज़ें हैं। एडिक्शन उस तरह से भी है कि आप किसी, जैसे अगर आप लव लाइफ की हम बात करते हैं तो आपका एडिक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन, उसको आपको ख़त्म करना है। आपकी जो तलब होती है कि उससे बात करनी है, उसके बारे में सोचना है, वो चीज़ आपको ख़त्म करनी है। तभी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो। अगर आप एक इंसान के पीछे भागते रहोगे पागलों की तरह, वो आपको कभी वैल्यू नहीं करेगा। तो आपको अपने अंदर काफ़ी चीज़ें बदलनी हैं। जब तक आप ये चीज़ें अपने अंदर बदलोगे नहीं, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करोगे, अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं फॉर ग्रांटेड लेने दोगे अगले इंसान को, तो आप कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बना पाओगे उस इंसान के लिए। आपको नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल आप बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। आपको काफ़ी सारे मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी डेक 1 चूज़ किया है उनकी काफ़ी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लो। अपनी सोच को, अपना वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, अपने अंदर से एक जो आपके अंदर एक्सट्रीमिज़म पाया जाता है उसको बदलो। एक ठहराव लेके आओ अपनी लाइफ में, खुद से खुश होना सीखो। अपने आप को हर वक्त ये मत कहो कि आपकी लाइफ में हमेशा बुरा ही होता है। आप आपके आपके हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपको हमेशा बुरा ही ट्रीट करती है। ये सारी नेगेटिव चीज़ें अपने दिलो दिमाग से निकाल के पॉजिटिव अच्छी बातें सोचो, अच्छा फील करो अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी लुक्स के बारे में। हर वो चीज़ जो आपको बुरा फील कराती है, हर वो चीज़ जो आपको डाउन फील कराती है अपने बारे में, आपकी सेल्फ वर्थ जिससे कम हो जाती है, आपने उन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, उसमें से अपने आप को निकालना है। जब तक आप अपना रवैया, अपना एटीट्यूड, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आप चाहते हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस का शिकार हो अपनी लाइफ में। आप जो भी चीज़ करते हो आप उसमें अपना 100% देते हो और बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हो। आपको उस चीज़ पे भी वर्क करना है कि कहीं ना कहीं आप अपना
बैलेंस जो है वो बरकरार रखो, अपना बैलेंस जो है वो इंटैक्ट रखो। अगर आपकी लव लाइफ में कोई इंसान आता है तो आप उसको वैल्यू करो, उसको प्यार दो, लेकिन सब कुछ उस अपना जो है वो उसको मत दे दो ये सोच के कि बस आप बाप का सब कुछ यही इंसान है। आपने अपना टाइम उसको दिया, आपने इतना ज़्यादा उसको सर पे चढ़ा दिया कि वो आपको फिर फॉर ग्रांटेड ले। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हमेशा से एक इम्बैलेंस रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छा उसमें इम्बैलेंस जो रहता है या इस तरह की चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं वो हमेशा तभी आती हैं जब आपके पास के रिलेशनशिप्स ने ख़राब हुआ हो, और उसके बाद फिर आपको डाउट्स, फियर, एंग्जाइटीज़ होती हैं, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पागलपन की हद तक किसी को चाहने लगते हो, और उस तरह की चीज़ें होती हैं। जहाँ पे प्यार अगर आपका अगर आप एक हेल्दी माइंडसेट के साथ किसी को प्यार करते हो तो बहुत अनकंडीशनल काइंड ऑफ लव होता है। उसमें आप इतना पागलपन होता है इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं होता कि अगला आपको फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा है और आप उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो, और फिर इस हद तक हो जाते हो कि आपके लिए दुनिया की सारी खुशी, सारा गम वही इंसान हो जाए। वो चीज़ आपने अपने अंदर बदलनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी हर्ट कर रही हैं और आप उन चीज़ों को लेके साथ चल रहे हो, उन सबको आपने छोड़ना है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो माइंडसेट है, चाहे वो चीज़ें हैं जो आप जिनके ऊपर कोशिश करते आए हो हमेशा से, लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं की। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लैक मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो काम के मामलात को हो, चाहे वो फाइनेंशियल लैक हो, चाहे वो लव लाइफ को लेके लैक हो। उसमें से आपको निकलने के लिए आपको अपना फोकस जो है वो किसी और चीज़ पे शिफ्ट करना है। अगर आप काम से लेके डिसअपॉइंटेड हो तो आपको अपना फोकस थोड़ा अपने आप को लाइट करना है काम के मामलात से लेकर, और ऐसी जगह काम नहीं करना जो कि आपको बुरा फील कराए, आपको ऐसा फील कराए कि आप जैसे मतलब वर्दी नहीं हो किसी अच्छी चीज़ के। तो आपने उस तरह के एटमॉस्फेयर से, उस एनवायरनमेंट से अपने आप को निकालना है, तभी आप कुछ ऐसा कर सकोगे जो आप चाहते हो, और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो या डिज़र्व करते हो। अभी क्योंकि आपकी अपना माइंडसेट, अपने आप की अपनी जो एक वैल्यू है, खुद की वैल्यू जो आपकी खुद की नज़र में है, वही इतनी लो है कि आप किसी और से अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेल्फ लव को प्रैक्टिस करो। अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करना ख़त्म करो। अपना माइंडसेट चेंज करो। सेल्फ हेल्प के बारे में जो बुक्स होती हैं हिंदी में अवेलेबल हैं वो देखो, उर्दू में अवेलेबल है वो देखो। उसके अलावा इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो इस तरह की कितनी सारी यूट्यूब भरा पड़ा है इस तरह की वीडियोस में, जहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, बूस्ट मिलता है अपने आप को पॉजिटिव करने में। उस तरह की चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो। नेगेटिव ड्रामा, नेगेटिव मूवीज़, नेगेटिव चीज़ें, एक हस्बैंड के साथ 3-3 बीवियाँ, एक गर्लफ्रेंड, एक लड़की के साथ 3-3 बॉयफ्रेंड्स, इस तरह की सारी नेगेटिविटी जो आप अपने दिलो दिमाग में डालते हो फजूल किस्म के ड्रामाज, मूवीज़ देख के, उन सब से अपने आप को दूर करो। पॉजिटिव चीज़ें देखो, वो चीज़ें देखो जिससे आप अपने अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ इंस्टिल कर सको। उससे ही आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस ईजीली नहीं आएंगे। आपको टाइम लगा कि आप इस कंडीशन में हो जहाँ पे आपके साथ बुरा हो रहा है। अभी आपको इसमें से निकलने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको टाइम लगा इस चीज़ को अपनी रियलिटी बनाने में। तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ जब आप पॉजिटिव चीज़ें सुनते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपकी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता करके पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे काम करना है। आपकी आउटर सिचुएशन जो है खुद ब खुद बदल जाएगी। लेकिन हाँ, चेंज इज़ अ मस्ट। अपना मेंटल बिहेवियर, अपना फिजिकल एटीट्यूड, हर तरह से अपने आप को बदलो। जहाँ पे आप को सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होगी, वहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। एडिक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो किसी और चीज़ को लेके हो, सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को कम्प्लीटली बदलना है। अगर आप लुक्स की वजह से आप अपने आप को डिप्रेशन में फील करते हो, तो अपनी लुक्स के ऊपर काम करो। डाइट प्लान्स अच्छे फॉलो करो, लुक्स पे काम करो, फेस पे, स्किन पे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और हर वो चीज़ जो आपको बुरा फील कराती है उससे अपने आप को दूर करो। चाहे वो एक आपकी लाइफ में इंसान है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कुछ भी ऐसा है जिससे आपको अनवर्दी एक फीलिंग आती है, उस चीज़ से अपने आप को दूर करोगे, आपके लिए आसानियाँ आ जाएंगी खुद ब खुद। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। और इस तरह की सिचुएशन में एफर्मेशंस बहुत हेल्प करती हैं, तो आप अपने लिए एफर्मेशंस बना सकते हो, और उनको रिपीटेडली जो है वो अपने आप को बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप रिपीट करते हो तो आपका नया बिलीफ बन जाता है, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
सो या ये थी आपकी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया. लेट्स मूव ऑन टू द पीपल हु चोज डेक 2. देखते हैं जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया उनको ऐसा क्या करना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जब वो काम करेंगे तो उनकी लाइफ में वो चीज़ें आसान हो जाएंगी जो वो चाहते हैं, और रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे, और हर वो चीज़ आसानी से हासिल हो जाएगी जिसके लिए आप कोशिश करते हो लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं करती. क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है जिससे आपकी लाइफ आसान होगी, चाहे वो मेंटल एटीट्यूड है या एक फ़िज़िकल एफ़र्ट है जो शायद आपको डालना चाहिए किसी चीज़ में, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो सकें जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हो लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं करें. तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या हेल्प है जो आपको चाहिए इस टाइम पे ताकि आपकी लाइफ में आसानी आए, चाहे वो लव लाइफ के मामलात में हो, चाहे घर के मामलात में हो, चाहे वो करियर के मामलात में हो. तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. एट ऑफ कप्स, lovers, wheel of fortune, 6 of wands. दो कार्ड और लेंगे. क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands. आपको अपने आप को किसी से दूर करना है इस टाइम पे. आपकी लाइफ में जो भी वो चीज़ है, वो इंसान है जिस या रिलेशनशिप है जिससे आपको खुद को दूर करना. मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया है उनके लिए ज़्यादा काम जो है इम्पॉर्टेंट है वो किसी से अपने आप को दूर करना है. जैसे ही आप अपने आप को उस इंसान से दूर करोगे, उस रिलेशनशिप से दूर करोगे, आप की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. जो भी ये इंसान है जिससे आपको खुद को दूर करना है वो ही आपका सोलमेट है. लेकिन क्योंकि अभी आपकी और आपके सोलमेट के अंदर थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं या ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जो कि टाइम के साथ दूर होंगे, तो आपका उनके साथ रहना आपके लिए ब्लॉक बन रहा है, आपके लिए नेगेटिव एक इफेक्ट लेके आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है. आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप शायद अंडरस्टैंड करते हो कि वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है वो शायद इस इस जोन में नहीं है मेंटली कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आप दोनों मेंट टू बी टुगेदर हो. लेकिन आपको ये चीज़ पता है और आपको इस फीलिंग के साथ उनसे डिटैच करना है जहाँ पे आपको पता है, एक फर्म बिलीफ है कि आप और आपका पर्सन आर मेंट टू बी और आप दोनों की शादी होगी या जो भी आप प्लान करना चाहते हो वो आप कर सकते हो इस इंसान के साथ. लेकिन फ़िलहाल इस इंसान के साथ रहना इज़ टॉक्सिक. तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको ख़ुद को इनसे दूर करना है और फिर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट करना है. अगर आप इनके साथ रहते हो, अगर आप इनके पास रहते हो तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी. आपके लिए आपकी लाइफ में जो चीज़ें स्टक हैं या स्टैग्नेंट है वो आपके पर्सन की वजह से हैं. अगर आप इनके साथ रहोगे तो आप भी अपनी लाइफ को स्टक कर लोगे. अगर आप इनसे दूर होगे तो चीज़ें खुद ब खुद मूव होना शुरू हो जाएंगी. जहाँ पे आप अपना मेंटल एक डिटैचमेंट कर लेते हो इनके साथ, जहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट ख़त्म कर लेते हो, वहाँ पे आपकी लाइफ में चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएंगी. क्योंकि ये शायद उस इस रिलेशनशिप को लेके बहुत लाइट इस रिलेशनशिप को बहुत लाइट ले रहे हैं. तो जैसे ही आप अपने आप को इनसे थोड़ा दूर करोगे तो इनको उस चीज़ का एहसास होगा और कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में जो मेंटल ब्लॉक्स बने हुए हैं या इमोशनल ब्लॉक्स हैं इनकी लाइफ में, इनके माइंड में टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स, वो ख़त्म हो जाएंगे और ये उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे. और तब इनको वो क्लैरिटी आएगी जो आपको ऑलरेडी है टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, और उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा. लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ख़ुद को इस इंसान से दूर करना है. अगर आप नहीं करते हो तो आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ भी स्टक रहेगी जैसे इस इंसान की है. तो अपने आप को बेसिकली आपको करना ये है कि आप अपनी लाइफ को इसके ऊपर डिपेंड नहीं करो. आप अपनी लाइफ के लिए जो डिसीजन लेना चाह रहे हो आप लो, लेकिन इस फर्म बिलीव के साथ कि ये और आप मेंट टू बी हैं. उसके लिए आपने अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें रोक दी हैं, चाहे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपने वो रोक दिया क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए इससे, या आप इनके साथ रहो या इस तरह से करके कुछ, तो आपने अपने कोई भी प्लान्स इस इंसान की वजह से डिले नहीं करने. आप जो भी प्लान करोगे आप कहीं ना कहीं इसके करीब आओगे, आपकी चीज़ें इसके साथ मूव ऑन करेंगी. लेकिन अगर आप अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ इस इंसान के लिए रोक दोगे तो उससे आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी जैसे इस इंसान की है. तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिटैच योर सेल्फ इस इंसान से. और जहाँ आपने ये सब किया वहाँ पे आपकी लाइफ में चीज़ें खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगी और ये इंसान आपकी लाइफ में वो सब देने के लिए रेडी हो जाएगा जो आप डिज़ायर करते हो इसके साथ. तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा ब्लॉक राइट नाउ वो ये है कि आपने अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें जो है इसकी वजह से, अपनी लव लाइफ की वजह से स्टक की हुई हैं, होल्ड पे रखी हुई हैं. उनके ऊपर जब आप काम करोगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा.
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों के लिए क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। कुछ लोगों के लिए इस इंसान से मूव ऑन करना और एक नए इंसान को मैनिफेस्ट करना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उसमें भी मुझे 2 सिचुएशन दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप किसी नए इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक नया सोलमेट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप इसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक चीज़। दूसरी ये कि जब आप अपने आप को इससे डिटैच कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक ऐसी वाइब में होगे जहाँ पे आप किसी नए इंसान को आने दोगे जो कि आपके लिए बेहतर होगा। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। ज़ाहिर है एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है। कुछ सिचुएशन कुछ लोगों के साथ उनके लिए डिटैच करना इस इंसान से आपको उस इंसान के करीब लेके आएगा जो बेसिकली जिससे आपकी शादी होनी है, जो कि बिल्कुल रेडी होगा आपको वो सब देने के लिए जो आप चाहते हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप दूर होते भी हो तो अल्टीमेटली आप इसी इंसान को अपने पास करीब कर लोगे, क्योंकि ये आपके दूर जाने से आपके लिए रेडी हो जाएगा या आपको वो कमिटमेंट, वो लव वो देने के लिए तैयार हो जाएगा, जो इसको जब डर लगेगा कि कहीं आप इसको छोड़ के चले ना जाओ, तो चीज़ें आपकी लव लाइफ में मूव होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप से कट ऑफ करते हो तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है जो कि आपको रेडी टू कमिट है, जो आपको शादी करने के लिए रेडी है, आपको वो सब देने के लिए रेडी है जो आप चाहते हो। लेकिन शायद आप उसको अभी देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस इंसान के ऊपर। इस तरह की सिचुएशन में मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा रेकमेंड एक ही चीज़ करती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करो अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ, और जो भी उस कैटेगरी में, जो भी उस जो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपका हस्बैंड आपकी वाइफ ऐसे होनी चाहिए, जो जो भी उसमें फिट होगा, आप उसके लिए दुआ करो कि ऐसा इंसान जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपकी लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। और अगर तो वो ये इंसान होगा जिसको आप प्यार करते हो तो वो आपकी लाइफ में एज योर लाइफ पार्टनर आ जाएगा, या अगर कोई और इंसान है जो बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते हो तो वो आपका रब उसको आपके करीब कर देगा। तो बेसिकली इट्स अप टू यू। मैं तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में यही रेकमेंड करती हूँ कि आप एक नया इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें जो कि बिल्कुल वो सब देने के लिए रेडी हो जो आप चाहते हो अपनी लव लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ किसी और इंसान की वजह से स्टक ना रह जाए। और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस तरह का भी इंसान करना चाहते हो, आई डू सी कि आपको वैसा ही मिलेगा, चाहे वो इस इंसान की सूरत में मिले, चाहे वो एक नए इंसान की सूरत में मिले, लेकिन आपकी विश डेफिनेटली पूरी हो रही है। सो इस तरह की सिचुएशन में मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करो। एक आप ऐसे न्यू एक उसको फेस ना दो, उस इंसान को मेडिटेट करो, विश करो, प्रेयर प्रे फॉर दैट पर्सन, जहाँ पे जो कि आपके लिए अगर आप एफर्मेशंस बनाते हो तो उस इंसान के नाम की एफर्मेशंस नहीं बनाओ। अगर आप विजुअलाइजेशन करते हो तो इस इंसान की शक्ल की विजुअलाइजेशन नहीं करो। आप सिर्फ अपना पार्टनर देखो, आप उसको फेस ना दो कोई और नाम ना दो कोई, और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो जो कि रेडी हो आपको वो सब देने के लिए जो आप चाहते हो। और फिर अगर वो ये इंसान है तो खुदा इसको आपकी लाइफ में ले आएगा उसी कमिटमेंट के साथ जो आप डिज़ायर करते हो, वरना जो इंसान रेडी है उस कमिटमेंट के लिए वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं चाहिए, ये जो आप उसमें कुछ ऐसा कमी नहीं होगी। ज़्यादा हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आप चाहते हो कि ऐसा 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 इंसान हो, लेकिन हो सकता है वो उससे ज़्यादा अमीर हो, उससे ज़्यादा स्टेबल हो, उससे ज़्यादा लविंग हो, लेकिन उससे कम नहीं होगा जैसा आप डिज़ायर करते हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो इस रीडिंग से, आपको आपका पाथ क्लियर हुआ हो, क्लैरिटी मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।